नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। अगजनी हुआ है और मैं बता दूं कि हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत में हूं। रतनपुरा गांव है। यहाँ 8 नंबर वार्ड बताया जा रहा है। जो परिजन हैं जिनका क्षति हुआ है उनसे पहले बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है। पूरा चीज़ जल गया है, जेवर जेवरात जल गया, 1 लाख रुपया जल गया, बेटी के दान दहेज का पूरा टोटल सामान रख सब जल गया। शादी होने वाला 10 तारीख को बेटी का बारात आने वाला था, सब जल के खाक हो गया। उस तरफ आग लगा, इस तरफ पूरा जल गया। रमजान का दिन है। क्या बजे आग लगा? 11 बजे, 11:30 बजे आग लगा है। कैसे आग लगा जानकारी है? कैसे हमको मालूम नहीं कैसे आग लगा, मगर आग लग गया। तो उधर से जब हमारे घर में आग पकड़ लिया तब देखा हम लोग। छोटा छोटा हमारे पास बड़ा बच्चा है, बड़ी लड़की है, उसी का शादी ब्याह का सारा चीज जोड़ के जेवर। शादी कब होने वाला था? 10 तारीख को। 10 तारीख को। हाँ, तो अभी कुछ सामान नहीं बचा? कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। फिर अनाज उनाज कुछ नहीं बचा, पूरा टोटल सामान जल। तो कोई आया है कि कोई नहीं आया है। प्रशासन के लोग या जो स्थानीय सीओ हैं हायाघाट के, वो सब आए हैं? नहीं, कोई नहीं। बताइए, 11:30 बजे की घटना है और बच्ची के शादी के लिए पूरा संजोगा गया था। सारा एक एक सामान जलकर राख हो गया है, अनाज जल गया है। लेकिन अभी तक विडंबना ये है कि कोई अभी तक यहाँ आए नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं, जानेंगे। क्या प्रशासन आए थे? हाँ, आया था मगर कुछ नहीं बोला। मेरा पड़ोसी का है, यहाँ पे मेरा महला है, मेरा घर द्वार है, पड़ोसी है। बेटी का सारा सामान खरीदे हुआ था और उसमें पैसा कौड़ी रखे। ईद का कपड़ा लाया है कल ले राते। परसों खुनमा 1 कुंटल बेचारी गेहूँ लिए हुआ था। उसका घर वाला राजमिस्त्री के संगे लेबर का काम करता है। सब खाक हो गया जल की। वही बगल आग लगा, अब 5 मिनट नहीं उसका सब जल गया। ये बच्चा को लेकर भागा, मोहल्ला में चिल्लाया, सबने आया। अभी तक कोई सरकार के तरफ से कुछ नहीं हुआ। आग को कैसे बुझाया गया? आदमी सब आए, जुटाए, सब गोटा मिल के, लेडीज सब थे, सबने चिल्लाए, सब लेडीज चिल्लाए। आग बुझाने वाला गाड़ी उड़ आया था? नहीं। हाँ, आग बुझाने के बाद में आया था। लेकिन जैसा कि बता रहे हैं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से, जब एक गरीब का आशियाना जल जाता है तब क्या माहौल बनता है, ये आप भली भांति समझ पाएंगे। अभी यहाँ का दृश्य को देखकर सबसे पहले तो माने रोंगटा खड़ा हो जाने वाली घटना है। इसलिए कि आप देखिए, जिसके घर में शादी हो तो वो बहुत सारा इंतजाम करके और अपने घर में रखता है। बच्ची को जब लोग विदाई करता है तो एक एक चीज़ को जोड़ के उसके बाद उसको रखना पड़ता है। फिर जब बच्ची जाती है तो उसको देना पड़ता है। लोग खुशी पूर्वक चाहते हैं जो हमारे तरफ से कोई कमी ना हो, तो जो जिस लायक है उस लायक माने जुगाड़ करता है। और जब यह जुगाड़ कर लिए तो बहुत कम समय बचा। 15 तारीख को शादी था, 10 तारीख को। आज देखिए रमजान था, रमजान के जस्ट बाद शादी होता, लेकिन आज देखिए जो इनके साथ बड़ी घटना घट गई। दुखद बात तो यह है, जो ठीक है घटना घटी, लेकिन इस देश पर पहला अधिकार आपको आपातकाल के लोगों का होता है। इस देश का संपत्ति जो है उसका अधिकार आपातकाल के लोगों के लिए होता है, सबसे पहला अधिकार। लेकिन 11 बजे की घटना है। इस सरकार को शर्म होनी चाहिए, इस पदाधिकारी को शर्म होनी चाहिए, जो हम इन्हें सहायता तो दूर की बात है, हम इन्हें देखने के लिए अभी तक नहीं पहुँचे। इससे बड़ा भ्रष्ट प्रशासन क्या हो सकता है? इस सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार अब होश में नहीं है। वह कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कभी महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी अपने से छोटे उम्र के लोगों को पैर पकड़ते हैं। अब बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई मिलके और इस बिहार को लूट रहा है, एक ड्रामा दिखा रहा है, और आपत्ति पड़ने पर जनता के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं मांग करता हूं, मैं प्रशासन से बात भी किया हूं,
एसडीओ साहब से बात किया, डीएसपी साहब से बात किया, थाना प्रभारी सीओ डीएम साहब से बात किया। सब ने बोला जो हाँ हाँ तुरंत भेज रहे हैं। लेकिन भाई 11 बजे की घटना है, अभी तक आप निर्विघ्न सोए हुए हैं। ये दोहन करने वाली हम लोग भी त्रस्त हैं। विशेष क्या कहूँगा, हमारे या हमारे पार्टी के तरफ से जो भी सहायता होगा हम लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं। मिलकर हम लोग दुख को बांटने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा दुख की घड़ी में पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, जो बन पड़ेगा उससे मदद करेंगे, लेकिन कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि यह परिवार आज दुख के घड़ी में है। अपने बिटिया के शादी के लिए संजोगे हुए एक एक सामान जलकर राख हो चुका है। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर? जो घटना घटी तो बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में अभी तक कोई सरकार हो या लोकल एमपी एमएलए हो, कोई अभी तक जो है सो नहीं आए हैं यहाँ पर। लोग पहुआ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनवर। इसी गांव घर है? इसी गांव में घर है। कौन सा वार्ड है? 8 नंबर वार्ड। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गाय झुलस गई है। के विवाह के लिए संजोगे गया था सारा सामान, वो भी जलकर राख हो गया है। आग लगा नहीं, लगाया गया है। ये लगा दिया है? राधे चौधरी, विशाल चौधरी लगाया है आग। विशाल चौधरी कौन है? राधे चौधरी का लड़का है। काहे लगाया? वो जमीनी विवाद है दूसरे कोई से। हम इस पर मरैया बनाए हुए थे, गाय बांध रहे थे। तो हमको बोला, मुझे 2 महीना 3 महीना से बोल रहा था हटाने के लिए। तो हम बोले जब तुम्हारा जैसे डिसीजन हो जाएगा, तुम्हारा तरफ फैसला हो जाएगा तो हम हटा लेंगे। हमको अमरनाथ चौधरी दिया है, तुम तो हमको नहीं दिया। आज नहीं, हम 20 साल से यहाँ पर गाय बांधे हुए हैं। और जब तुमको ज़रूरी पड़ेगा तो हम हटा लेंगे। ये तो नहीं बोले कि नहीं, तो बोला कि नहीं हटाएगा ना तो हम आग लगा देंगे। हमको क्या बोला, यहाँ पर का कुजरनी सबको भी बोला कि पत्ता हटाओ नहीं तो आग लगा देंगे। तो बेचारी सब पत्ता हटा लिया था। एक चीज़ बताइए, अमरनाथ चौधरी कौन है? विशाल जो आग लगाया है वो अमरनाथ चौधरी है और विशाल चौधरी, वो सब। विशाल चौधरी का घर ये है, अमरनाथ चौधरी का घर है ये। अमरनाथ चौधरी का घर ज़मीन है। उसका पापा का नाम जो है कैसे त्रिवेणी चौधरी और कमल नारायण चौधरी था, उसी का ज़मीन है। और राधे चौधरी और नन्नन चौधरी गवाह में सनाक में हो करके उसको ज़मीन दिलवाया था। और उसके बाद ही बोला हमको बाथरूम बनाने के लिए, तो बाथरूम बनाने के लिए दे तो आपसी मैटर, तो कब का मैटर, हमको उससे मतलब नहीं है। अपना ज़मीन जगह पर है रहा। अगर आपके पास अगर क्षमता रहता तो तुम आते, कहता दरोगा पुलिस को लेकर के आते और हमको कहते कि तुम खाली कर दो। तुम्हारा जो अगर पलो पच में आ गया था तो तुम हमको कहता, कागज़ दिखाता कि हमको डिग्री होगी, हम हटा लेते खुशी खुशी। जब वो नहीं आया और हमको धमकी दे रहा है, मेरा बेटा को फ़ोन कर रहा, हमको बोला गली में जाकर के हमको बोला कि नहीं हटाएगी ना तो हम आग लगा देंगे। कब बोला था? आज 6 रोज पहले बोला। उसके बाद कल भी फ़ोन किया सोनू को, परसों भी फ़ोन किया। बड़े बाबू जो है वो लड़का जिसके हाथे ये एग्रीमेंट बनाया, जो ज़मीन बेच रहा है, वो लड़का बोला। तो इससे तो उसको दोस्त यार इसको उससे मतलब नहीं। कहा कि आप आइए, आप हटाइए। जैसे भूसा हटा दिए थे ना, वैसे मरैया भी हटा दीजिए, हम नहीं खाली करेंगे। आपको है, आपको दे दिया डिग्री तो आप आकर के खाली कर लीजिए। हमको आग लगने के बाद कोई आवेदन वगैरह दिए हैं प्रशासन? अभी नहीं दिए, प्रशासन आया। कब दीजिएगा? आप दे रहे हैं, आप देंगे नहीं था बचपन। कोई आए थे? थाना की पुलिस? थाना पुलिस वाला आया था, ये आया था 112 वाला आया। 112 क्या करते? अब हम तो बेहोश हुए थे। हम तो आए कि हम बेहोश हुए थे। बच्चा क्या जल गया है? मेरा 2 गाय जला है, मेरा पूरा मरैया उरैया घर उर सब जला, इधर भी जल गया है। और एगो बगल वाली है, उसको तो पूरा संपत्ति ये जल गया। चीज बताइए, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आग लगाने का, उसको देखे लगाते हुए? देखे नहीं, तब आया है भागा है, देखे नहीं है। मेरा सामने लगाया? मेरा नाती देखा है। क्या चीज से आग लगाया? पीछे से लगाया, अब क्या चीज से लगाया सोता नहीं, लेकिन भागा है वो। 10:30 बजे आग लगा है। क्या नाम? 10 बजे लगाया। मेरा नाम सुशीला देवी है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए। अभी क्या माल क्या बिगाड़ा है? उस जानवर क्या है, जानवर क्या कुछ बिगाड़ा था? वो खोल करके भगा देता। कह करके हमको कहता कि तुम माल को हटा लो, हम आग लगा रहे हैं। ये चुपे चुपी आ करके आग लगा करके भाग जाएगा। अब बताइए क्या है, जमीन पड़ा ही न रहेगा? जमीन लेकर के जाइएगा। आग लगाया उसका क्या नाम बताया? विशाल चौधरी। और दूसरा? उसका पप्पा का नाम है नंगरा। जो है नंगरा तो सामने में, उसको तो टंगड़ी तोड़ेंगे। राधे चौधरी 5 बेटा है। देखिए मामला यहाँ घूम गया है। यहाँ आग लगा नहीं, लगाने की बात कर रहे हैं और यहाँ ज़मीन विवाद है। कई दिनों से धमकियाँ दी जा रही थी कि या खाली कर लो।
जो दो पक्ष का विवाद में एक पक्ष इनको यहाँ पे गाय बांधने के लिए जगह दिया था और कई वर्षों से यहाँ उपयोग कर रहे थे। लेकिन वो गाय का क्या दोष है? विवाद तो आपसी है। आए किसी ने, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। विडम्बना ऐसी है कि यहाँ विवाद में आग लगाया गया और यहाँ जो बच्ची की शादी थी वो घर भी जल के राख हो गया है। एक एक सामान जल गया है, कुछ बचा नहीं। पूरे परिवार दुख सुख काट के अपने बिटिया के शादी के लिए एक एक सामान जो संजोगे थे वो पूरा राख हो चुका है। इनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।